प्राइस इफ़ेक्ट, वो इनकम इफ़ेक्ट था, ये हम जो है वो करेंगे प्राइस इफ़ेक्ट। इंतहाई सेम है, इंतहाई आसान है सॉरी। प्राइस इफ़ेक्ट में क्या होगा, किसी एक कमोडिटी की प्राइस चेंज होने की वजह से कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। लेट्स से मैं कहता हूँ दिस इज़ कॉल्ड इनिशियल इक्विलिब्रियम बजट लाइन। इनिशियल इक्विलिब्रियम बनाने के लिए बजट लाइन ड्रॉ करते हैं ए और ए। अब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है जहाँ पे बजट लाइन डिफरेंस कर्व की टेंजेंट होगी। दिस इज़ कॉल्ड इनिशियल इक्विलिब्रियम। ई नॉट ऑफ वाई एंड ई नॉट ऑफ एक्स, ठीक है। अब से मैं कहता हूँ कि पी ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स हो जाए तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है ना। प्राइस ऑफ एक्स जो है, पी ऑफ एक्स ही जब फॉल्स हो जाए तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा। देखें, किसी भी प्रैक्टिकल बात है, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा प्रैक्टिकली कि किसी कमोडिटी की जब प्राइस गिरती है तो कंज्यूमर पहले से ज़्यादा उसको परचेज करता है, ठीक है ना। इनकम बढ़ने के साथ तो ऑब्वियसली आपकी परचेजिंग ज़्यादा होती है, लेकिन अगर किसी कमोडिटी की प्राइस भी कम हो जाए तो कंज्यूमर पहले से ज़्यादा उससे परचेज करता है। अब जब प्राइस कम होती है, ठीक है, तो लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई कमोडिटी थी जिसका आप एक यूनिट पहले 10 रुपये का परचेज़ करते थे, क्योंकि उसकी प्राइस जो थी एक यूनिट की वो 10 रुपये थी, 10 रुपीज़ थी। अब उसी कमोडिटी की, उसी यूनिट की प्राइस 5 रुपीज़ हो गई है, तो आप 10 रुपीज़ में 2 यूनिट परचेज़ करोगे। क्या हो रहा है कि प्राइस कम होने की वजह से आप उस कमोडिटी के यूनिट्स पहले से ज़्यादा परचेज़ कर रहे हो। तो मैंने कहा कि जब फिजिकली किसी कमोडिटीज़ को आप, किसी कमोडिटी के यूनिट्स आप ज़्यादा परचेज़ करोगे तो ये आपका रियल इनकम इंक्रीज़ होने की वजह से होता है, परचेजिंग पावर स्ट्रांग होने की वजह से होता है। इनकम बढ़ने से भी परचेजिंग पावर स्ट्रांग होती है, इनकम बढ़ने से रियल इनकम इंक्रीज़ होती है। किसी कमोडिटी की जब प्राइस गिर जाए तब भी ये दोनों इफेक्ट सामने आते हैं। प्राइस गिरने की वजह से भी आपके पास रियल इनकम इंक्रीज होती है, ठीक है, रियल इनकम इंक्रीज होती है, और जो परचेजिंग पावर है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। प्राइस कम होने से भी ये दोनों चीज़ें आपके सामने, जब परचेजिंग पावर बढ़ गई प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स होने की वजह से, रियल इनकम बढ़ गई प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स होने की वजह से, तो बजट लाइन आपकी आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ए एंड बी। देखिए वाई पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वाई की प्राइस चेंज नहीं हुई, वाई की प्राइस कम नहीं हुई, बल्कि एक्स की प्राइस कम हुई है। एक्स की प्राइस कम हुई है तो एक्स को आप पहले से ज़्यादा परचेज करोगे ना, वाई को तो नहीं करोगे। दैट्स वाई वाई एज इट इज़ है, बजट लाइन जो है वो एक्स की तरफ से क्या होगी, आउटवर्ड। पहले आप बजट लाइन के अकॉर्डिंगली एक्स ये परचेज कर रहे थे, जब प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स हुई है तो आप अब जो है वो एक्स ये परचेज कर रहे हो। तो अब चूंकि पी ऑफ एक्स फॉल्स हुआ है, प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स हुआ है, तो पहले से ज़्यादा कंज्यूमर एक्स को परचेज करने की एहलियत रखता है ड्यू टू इंक्रीज इन रियल इनकम एंड परचेजिंग पावर। तो इसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि रियल इनकम भी इंक्रीज हुई है ना, दैट्स वाई। देखिए वाई यही है, आपके पास जो E1 ऑफ एक्स है वो बढ़ गया। समझ आ गई बात? फर्दर आप इसकी प्राइस को इंक्रीज करते हैं तो आपकी फर्दर बजट लाइन आगे चली जाएगी। जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपके पास बनेगा प्राइस कंजम्पशन कर्व, जो कि डिफरेंट इक्विलिब्रियम सेटिस्फेक्शन लेवल शो करता है। प्राइस कंजम्पशन कर्व बाय द कंज्यूमर व्हेन पी ऑफ एक्स फॉल्स। क्लियर हो गया जी? ठीक हो गया। ये इसी तरह आपके पास वाई के लिए भी होगा, एक्स सेम रहेगा। अगर पी एफ वाई फॉल्स होता है तो बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट होकर सेटिस्फेक्शन क्या होगा, चेंज। सेटिस्फेक्शन चेंज होता है, ये हायर इन डिफरेंस कर्व गिव्स द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड वाइस वर्सा। कब? जब आपके पास रियल इनकम और परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, ठीक है ना। अगर ये कांस्टेंट रहती है तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। मैं अब उसी की तरफ जा रहा हूँ।